बच्चों, आप लोग के सामने आज ये तीसरा वीडियो इस सीक्वेंस में। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, खास तौर से जो बच्चे जो अभी रिसेंटली 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद ये तीसरा आपका सिस्टमेटिक पार्ट है, प्लांट किंगडम। इसमें बच्चों पेज नंबर है 29 to 43, टोटल पेजेज है 15 और क्वेश्चन पूछे गए 36। अब अगर हम लोग इन क्वेश्चन को पेज से अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये हर पेज से 2-3 सवाल पूछे गए कि कुछ पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए हमारा इसके लिए अगला प्रेजेंटेशन, यहां बेटा ईयर है, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और यहां पे पेजेज है। तो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए पेज नंबर 38 से 11, 39 से 6, 32 से 4, 30 से 3, 33, 34, 35 से 2, पेज नंबर 1 से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 31, 36, 37, 40, 42, 43 और 29, 41 से अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आपको इतने पेजेस पढ़ने हैं और 11 क्वेश्चन के लिए 38। अब हम लोग ये देखें कि अगर हमें ये प्रेजेंटेशन उस समय मिला होता जो बच्चे 2019 में अपीयर हुए, तो 38 अगर ये केवल इंपॉर्टेंट पेज को पढ़ लेते तो इनको 2019 में सवाल मिल गया होता। इसका मतलब एक पेज पढ़ने के बाद बाकी सारे पेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको पढ़ना है, सारे पेज पढ़ने हैं। हां, पेपर से पहले कौन सा पेज अच्छे से पढ़ना है उसके लिए प्रेजेंटेशन आपका बहुत यूजफुल है। आगे बच्चों देखो, पेज नंबर 38 से जो टोटल 10 इयर्स में पूछे गए, इससे पूछे गए 30.6%, पेज नंबर 39 से 16.7% और जस्ट 2 पेज से आप देख रहे हो करीब करीब 50%, 47.3% सवाल पूछे गए। तो इसका मतलब पेज नंबर 38, 39 जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मिलके सारे पेजेज हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इन पेजेज को तैयार करना है। अब हमने 17, 18, 19 का पेपर एक्सप्लेन किया और इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि 2020 में जो आप अपीयर होने जा रहे हैं उसके लिए कौन सी चीजें आपको पढ़ के जाना है इस चैप्टर में। तो पहला सवाल है, व्हाट इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉट ट्रू, वन मेल गैमेट इज डिस्चार्ज इनटू इट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इट इज प्रेजेंट विद इन एन ओव्यूल, इट रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, इट्स फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय मियोसिस। और यहां पर देखिए एंजियोस्पर्म दिया है और आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में एक बहुत खास बात है कि इसकी लाइफ साइकिल में N, 2N, 3N तीनों जनरेशन होती है। इसकी लाइफ साइकिल में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट आते हैं। एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग से और दूसरा फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। जो एग से फ्यूज करता है वो जाइगोट या एम्ब्रियो बनाता है और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है वो बनाता है एंडोस्पर्म। और यही एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो इस तरह से यहां पहले ऑप्शन में दिया है वन मेल गैमेट इज डिस्चार्ज इनटू इट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सही जवाब आपको मिल गया। इट इज प्रेजेंट विद इन ओव्यूल, ठीक है, एम्ब्रियो साइक ओव्यूल के अंदर है, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट भी करता है और इसका फॉर्मेशन मियोसिस से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द वर्ड रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये 2017 का सवाल है और आपके ये पेज नंबर 38 पे दिया है। इन कोनिफर्स द needle like leaf are well adapted to extreme temperature, moisture and conservation of water. Roots of pine enter into a symbiotic relationship with higher fungi. The corolla root in Cycas have nitrogen fixing cyanobacteria. The giant redwood tree Sequoia is one of the tallest tree in angiosperm. अब देखिए यहाँ पे सिकोया तो आपने देखा और टालेस भी देख लिया, और बहुत जल्दी करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंजियोस्पर्म दिया है। आपको हिंट मिल गया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए आपको मिल गया, जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इज एन एंजियोस्पर्म। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपके बुक में पेज नंबर ये दिया है 42 पर
कि जाइंट रूट सिकोया इट इज नॉट द मेंबर ऑफ एंजियोस्पर्म विद द मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म। बाकी आप जानते हैं बच्चों, जैसे जैसे एल्गी से हम लोग एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, लाइफ धीरे धीरे वाटर से लैंड की तरफ आएगी और जिम्नोस्पर्म मोस्ट जीरोफिटिक कंडीशन में होता है, इसलिए इसमें वो सारे एडाप्टेशंस होते हैं जिससे वाटर का लॉस न हो। जमीन में ज्यादा नीचे से पानी निकालने के लिए टैप रूट है, लीफ का साइज रिड्यूस है, थिक क्यूटिकल है, सर्किल स्टोमेटा है और कभी कभी जैसे साइकस के केस में परसिस्टेंट लीफ भी पाई जाती है। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन इज 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी इज, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेज नंबर 3 क्वेश्चन है पेज नंबर 42 से। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी इज, तो यहां पर दिया वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, क्लोरेला। आप जानते हैं क्लोरेला यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल है, स्पायरोगारा यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है और वॉलवॉक्स भी क्लोरोफाइसी का मेंबर है। आप जरा देख लीजिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है आपके हिसाब से। तो कोलोनियल एल्गी है बेटा वॉलवॉक्स, फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा, एंड इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन इज 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, नीट 2017 में सवाल पूछा गया है और ये आपकी बुक में देख लीजिएगा लाइफ साइकिल के लास्ट में दिया है। तो जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टर ऑफ, आप जानते हैं कि फेयर मियोसिस टेक्स प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं एल्गी और फंजाई में कहां होता है, जाइगोट में, ब्रायोफाइट में स्पोर मदर सेल में, होमोस्पोरस प्लांट में स्पोर मदर सेल एंड हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंजियोस्पर्म मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों? क्योंकि हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो गई थी और जो हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं वही सीड का फॉर्मेशन करते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है, क्या सीड का फॉर्मेशन सारे हेट्रोस्पोरस करेंगे? नहीं, टेरिडोफाइट नहीं करेंगे। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में सीड हैबिट होगी, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होंगे और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट अगर आए तो याद रखिएगा, ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। तो जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टर ऑफ, पहला दिया फ्यूकस, आप जानते हैं ये ब्राउन एल्गी है इसके, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल होती है डिप्लांटिक, ये होता है आपका एक्सेप्शन। फ्यूनेरिया आप जानते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, मियोसिस होगी स्पोर मदर सेल में। क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, जाइगोटिक मियोसिस होगा, यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी है और जो मार्केंसिया है ये ब्रायोफाइट का मेंबर है, इसमें भी जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। तो 2017 का बच्चों सवाल है, देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन, यस इट इज क्लेमाइडोमोनास। हम लोग बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें दिया लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली, 2017 का सवाल है और आपके पेज नंबर 43 पे दिया है। तो आप जानते हैं एक्टोकार्पस और फ्यूकस ये दोनों मेंबर है फ्यूफाइसी के, और एक में लाइफ साइकिल होती है हेप्लोडिप्लांटिक, एक में होती है डिप्लांटिक। अब आप सोच लीजिए क्या इसका सही जवाब होगा। तो हेप्लोडिप्लांटिक एंड डिप्लांटिक, फ्यूकस में डिप्लांटिक, एक्टोकार्पस में हेप्लोडिप्लांटिक। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म डिप्लांटिक, एंजियोस्पर्म डिप्लांटिक, टेरिडोफाइट इंटरमीडिएट हेप्लोडिप्लांटिक, एल्गी एंड फंजाई आर हेप्लांटिक। लेकिन फ्यूकस, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया ये 3 एल्गी है जो एक्सेप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2017 का सवाल है और ये 38-37 पेज से लिया गया। यहां पर आपको मैचिंग करानी है बच्चों। साइकस में दिया डाइसियस, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, इक्विसिडम होमोस्पोरस एंड पाइनस इज डाइसियस। देख लीजिए बेटा, डाइसियस मोनोइसियस में भी कंफ्यूजन होता है। डाई का मतलब 2, ईसियस का मतलब घर। एक घर में डाइसियस, डाई मतलब 2, ईसियस मींस हाउस, 2 हाउस फॉर 2 सेक्स, डाइसियस। मोनोइसियस 1 हाउस फॉर 2 सेक्स, डाइसियस इज यूनिसेक्सुअल एंड मोनोइसियस इज बाइसेक्सुअल। तो साइकस आप जानते हैं मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है, डाइसियस हो गया। साल्विनिया आप जानते हैं वाटर फर्न है, ये हेट्रोस्पोरस है और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में ओरिजिन हुई थी। इक्विसिटम जिसको हार्स्टेल बोलते हैं आप जानते हैं ये होमोस्पोरस है, जबकि बीजी नेचर हार्स्टेल क्या है, कैरा।
और पाइनस आप जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पर होते हैं, मोनोइसियस। पाइनस और फ्यूमेरिया में सेक्स ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होता है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस बिकॉज दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। The male or female cone or strobili may be born on the same tree, as in case of Pinus monoecious, but in case Cycas, male and megasporophyll are born on different trees and they are dioecious. तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया बच्चों? 4th। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म से दिया है, नीट 2017 का सवाल है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाई। तो हमने आपको बता दिया डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन कहां होता है बच्चों, आपको बताया अभी पीछे वाले सवाल में। देखिए पीछे वाले एक्सप्रेशन से आगे वाले सवाल आपके निकल रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 7, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इज कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो कोई दिक्कत नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के बारे में आप लोग जानते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब करेक्ट पूछा है। Ovule are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. Horse tail are gymnosperm. Selaginella is heterosporous, while Salvinia is homosporous. Stem are usually unbranched both in Cycas and Citrus. और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में पेज नंबर 40 पे दिया है, और इसमें पूछा है which of the following statement is correct। कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां पर ovule are not enclosed by ovary wall in gymnosperm। आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को हम लोग रखते हैं स्पर्मेटोफाइटा में। जिम्नास का मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड। जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होते हैं और एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से सराउंडेड नहीं होता। तो ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय वॉल इन जिम्नोस्पर्म बिल्कुल सही है। हार्स टेल इक्विसिटम अभी पीछे आपने देखा था, ये मेंबर किसका है? ये मेंबर है टेरिडोफाइट का। सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है, जबकि दिया साल्विनिया होमोस्पोरस। ये गलत हो गया, साल्विनिया भी हेटेरोस्पोरस है। स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड, साइकस में तो अनब्रांच्ड है, लेकिन सिट्रस में कैसा होता है? ब्रांच्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 2018 का सवाल है। यहां पर दिया यूनिफ्लैजिलेट गैमीट पॉलीसाइफोनिया, जेमा कप, मार्पेंसिया, बाइफ्लेट जूसपोर, ब्राउन एल्गी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला। आपको रॉन्ग देखना है क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही है। देख लेते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन 9 आपका पेज नंबर है 35 एंड 33। तो पॉलीसाइफोनिया में दिया है यूनिफ्लैजिलेट गैमीट। आपको कई बार बताया गया होगा पाइनस में मेल गैमीट नॉन मोटाइल है, एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल है, साइनोफाइसी में नॉन मोटाइल है, रोडोफाइसी में नॉन मोटाइल है। ये पॉलीसाइफोनिया रोडोफाइसी का मेंबर है, यहाँ पे दिया यूनिफ्लैजिलेट गैमीट, इसलिए हो गया रॉन्ग। बाकी आप जानते हैं जेमा कप इज देयर इन मार्केंसिया, बाइफ्लेट जूसपोर इज देयर इन ब्राउन एल्गी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज क्लोरेला, और जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है इसलिए इसको हम लोग फूड की तरह भी यूज करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को 2019 का सवाल है। देख लीजिएगा किस पेज से है। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 36। फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट with developing an embryo on the parent sporophyte from some time is first observed in mosses, pteridophyte, gymnosperm, liverworts। अब यहां पर दिया है रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? मेगास्पोर। और जितने होमोस्पोरस प्लांट है उसमें स्पोर बनने के बाद स्पोरेंजियम से गिर जाते हैं, तो स्पोरेंजियम में रिटेन नहीं होते। लेकिन जब हेट्रोस्पोरी हुई तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन हो गया, और जब रिटेन हो गया तो उसी से बाद में सीड हैबिट और सीड का दरवाजा खुला। तो इसीलिए कहते हैं सीड हैबिट इज प्रेजेंट इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या दिया है यहाँ पे बच्चों सही जवाब। यहाँ पर दिया टेरिडोफाइट, द फीमेल गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट आर रिटेन्ड इन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट and considered as an important step in evolution। मॉसेज होमोस्पोरस से कोई बात ही नहीं है।
तो सीड हैबिट का फॉर्मेशन सबसे पहले टेरिडोफाइट में, और वो भी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन इज 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो 2019 में पूछा गया। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 38 से, और ये जिम्नोस्पर्म में साइकस दिया आपके उस पेज में 38 में, पाइनस दिया है, सिड्रस दिया है, और रेडवुड ट्री सिकोया दिया है। और देखिए ये सारे नाम किसी न किसी रूप में पूछ लिए गए। यहां पर है पाइनस, तो पाइनस के रूट में क्या होता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ फायर प्लांट। और फंगस की बॉडी किसकी बनी है? हाइफा की। ग्रुप ऑफ हाइफा क्या है? माइसीलियम। ये स्लाइटली रूट लाइक होता है, ये फास्फेट भी एब्जॉर्ब करके देता है, और कुछ एक्सटेंट तक वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, और इसमें दोनों को फायदा होता है, इसलिए हो गया एक तरह से सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग बच्चों। इट हैज एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन इज 1। तो बच्चों हमने आपको बता दिया कि कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है और किसको ज्यादा पढ़ना चाहिए। 10 इयर्स के क्वेश्चन ही बता दिए, और इसके बेस पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आप नीट 2020 देने जा रहे हैं उसमें क्या सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल बहुत कॉमन पूछा गया, कंसेप्ट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट मत भूलिएगा। जितने लोअर प्लांट हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी। टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्पोरोफाइट। एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे तो गैमेटोफाइट सिंपल होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। इसमें कभी ग्रुप पूछ लेते हैं और कभी प्लांट दे देते हैं, तो पूछा जाए रिड्यूस गैमेटोफाइट तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन टिक करेंगे। तो एक तो यहां से प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल कहां पर है? फ्लोरिडियम स्टार्च। कहां पे है स्टार्च? कहां पे है? मैनिटॉल। एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आपको दे सकते हैं 15-20 एल्गी और पूछ सकते हैं कितने क्लोरोफाइसी के, कितने फियोफाइसी, कितने रोडोफाइसी के। हमारे हिसाब से सवाल आना चाहिए। एंड टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी, किसमें हैप्लांटिक है, किसमें डिप्लांटिक है, किसमें हैप्लोडिप्लांटिक है। हमने बता दिया सार्गासम, पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लांटिक, फ्यूकस डिप्लांटिक, और बाकी सब में होती है लाइफ साइकिल हैप्लांटिक। तो यहां से सवाल आ सकता है। और इसके बाद जो पेजेज इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट 38, फिर 39, फिर 32, फिर 30, और हमें लगता है इतने पेजेस से आपको सवाल मिल जाएंगे। तो ये बेटा हमारा आज का प्रेजेंटेशन था। क्या आ सकता है प्लांट ग्रुप में नीट 2020 में, आप जरूर इसको अच्छे से देखिए, इन चीजों को अच्छे से पढ़िए, और निश्चित रूप से आपको सवाल मिल जाएगा। और अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो कमेंट करिए, ताकि इस तरह के प्रेजेंटेशन हम कंटिन्यू रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।